हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो एनएलसी की तरफ से जारी की गई है, जहाँ पे एनएलसी ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 170 से भी ज्यादा पद के लिए वैकेंसी आई है। और साथियों, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस का, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, एलसी लिमिट इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन है, जो एक गवर्नमेंट इंडिया एंटरप्राइज है। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आई है। अगर पोस्ट के स्केल ऑफ पे, ग्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्वेशन की बात की जाए तो जूनियर ओवरमैन ट्रेनी एंड माइनर सीधा सेक्शन ग्रेड 1 के पदों के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे आपको 31,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी मिलेगी और 26,000 से 3% इंक्रीमेंट अकॉर्डिंगली 1,10,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 69 नंबर ऑफ पोस्ट है जूनियर ओवरमैन के लिए, और माइनर सीधा के लिए 102 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 31 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 18 है, एससी के लिए 13 है और एसटी के लिए 1 है। सिमिलरली माइनिंग सीधार में अनरिजर्व के लिए 59 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 8 है और एससी और एसटी के लिए 24 और 1 है। प्रोजेक्ट एंड स्टेट्स की बात की जाए तो तमिलनाडु के लिए वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया वैकेंसी सब कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव इन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम द डीजीएमएस एंड अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन। माइनिंग सीधा सेक्शन पद के लिए यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री अगर एमई सब्जेक्ट्स आपने किया है अदर देन माइनिंग इंजीनियरिंग तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग सीधा सर्टिफिकेट आपके पास कॉम्पिटेंसी इशूड बाय द डीजीएमएस होना चाहिए। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन माइनिंग एंड विद ओवर मैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय डीजीएमएस एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। नोट्स की बात की जाए तो कैंडिडेट अप्लाइंग इन वैकेंसी notified in particular state should have a proficiency in specialized local regional language Tamil Nadu. In support of local regional language proficiency, candidate are required to produce SSLC 10th or matriculation certificate as a proof of having medium of study in the local regional or having studied local regional language as one of the subject. Minimum qualifying percentage यहाँ पे 60% एग्रीगेट रखी गई है। Candidate who have passed the notified regulation are also eligible. Wherever percentage of marks is not awarded by the university institute grade CGP are awarded, then this should be converted into percentage. तो यहाँ पे अलग अलग जानकारी दी गई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो पहले पद के लिए यहाँ पे एज लिमिट अनरिजर्व के लिए 30 है और सेकंड पद के लिए अनरिजर्व के लिए 30 रखी गई है। अपर एज लिमिट जैसे मैक्सिमम थर्ड ओबीसी के लिए 33 एज लिमिट है, एससी के लिए 35 है और एसटी के लिए 35 है। पे स्केल की बात की जाए तो 31,000 टू 1 लाख के रेंज में पे स्केल मिलेगी, जो अप्रोक्सीमेटली 8 लाख होता है पर एनम फॉर द फर्स्ट पोस्ट। एंड द सेकंड पोस्ट यहाँ पे 26,000 टू 1,10,000 है, जिसका अप्रोक्सीमेटली सैलरी होता है वो एनुअल 7 लाख होता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू इनिशियली पोस्ट एट द Neyveli mine, Tamil Nadu. However, they will be required to work in any unit area placed institute in the India abroad under the control of NLC India Limited or is a joint venture associate subsidiary company or Indian Limited to which they may be posted. रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात की जाए तो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन और एस 24 यहाँ पे दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस एक्सपेंस सर्विस कैंडिडेट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। अपर एज लिमिट के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, 5 साल रखी गई है, एस सी के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फिजिकली हैंडिकैप के लिए कोई पद यहाँ पे वैकेंट नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा, जो 100 मार्क्स का रखा जाएगा। पार्ट 1 में यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जनरल एप्टीट्यूड कंप्रेसिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एट डिप्लोमा लेवल। एंड पार्ट 2 आपको विद 70 क्वेश्चन एज सब्जेक्ट नॉलेज, टोटली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर द रिटन टेस्ट विल बी हैव मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरी ईच मार्क्स विद नो नेगेटिव मार्किंग और द रॉन्ग आंसर्स। Duration of the written test will be 120 minutes. यहाँ पे question will be of English language only and minimum qualifying marks यहाँ पे रखा गया 50% respect to the unreserved in EWS candidate, 40% respect to the SST OBC and PAP's candidate eligible for robust 20 marks
प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन यहाँ पे अलाउडेड बोनस 20 मार्क्स। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन ऑफ NLCIL यहाँ पे मेंशन की गई है, क्या क्या क्राइटेरिया जांच की जाएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेडिकल फिटनेस, आप मेडिकली फिट होने चाहिए एज पर द रूल माइनिंग रूल 1955। जनरल कंडीशंस यहाँ पे दी गई है, आप इंडियन नेशनल होने चाहिए फॉर अप्लाई टू द एलिजिबल टू अप्लाई सॉरी और भी यहाँ से जानकारी दी गई है। हाउ टू अप्लाई की सेक्शन की बात की तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना है और अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है NLC इंडिया लिमिटेड का, जहाँ पे करंट ओपनिंग, एडवर्टाइजरी, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड रोस्टर सिस्टम दिया गया लेफ्ट टैब्स में। करंट ओपनिंग के बारे में जानकारी जहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं नोटिफिकेशन का 22/2024 की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग यूजर और न्यू यूजर का टाइप दिख रहा है। आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है रजिस्ट्रेशन के लिए एज पर योर 10th मार्कशीट। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पोस्ट, आप किस पोस्ट में क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप एलिजिबल आपको सिलेक्ट करना है। आंसर यहाँ पे आपकी जो भी स्क्रीन में दिखता हो कैप्चर, तो मेरे स्क्रीन में यहाँ पे 753 - 207 दिख रहा है, तो ये माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे 5 और 6 इसका आंसर है और मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, लास्ट डेट 8 मई रखी गई है। ऑनलाइन सबमिशन पेमेंट का भी आपको 9 तारीख तक भर देना है। एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट फीस आपको कैसे करनी है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमने देख लिया कैसे अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए। बैक टू द नोटिफिकेशन हम आ जाते हैं, तो हमने देख लिया कैसे अप्लाई करना है, इस गाइडलाइन में मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जूनियर ओवरमैन के लिए यहाँ पे ट्रेनी के लिए अनरिजर्व के लिए 300 रुपये है और SST के लिए एग्जेम्प्टेड है, नो फीस, एप्लीकेशन फीस इज देयर। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे मिला के आपको 590 रुपीज भरना है। माइनिंग सितार के लिए अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 250 रुपीज है, प्रोसेसिंग फीस मिला के 486 भरना है। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंशन की गई है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान लेके जाना है। जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे 10th मार्कशीट आपको लेके जानी है, SSLC मार्कशीट, HSC मार्कशीट, एप्लीकेबल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो कंसोलिडेटेड और सेमेस्टर मार्क्स वाइज मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ हैविंग मीडियम ऑफ स्टडी फॉर कैंडिडेचर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एक्सपेंस सर्विस, PAP एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने उसके बारे में जानकारी दी गई है, JPG फॉर्मेट में कितने साइज होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट के। और साथियों यहाँ पे आपको ये फिलअप करके लाना है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के लिए, जहाँ पे वो एलिजिबल है इस फॉर्म को आपको फिलअप करके लेके जाना है जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पे आपको डेट एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करनी है जो ऑलरेडी मेंशन है इस फॉर्मेट में। ये आपको नोटिफिकेशन के एंड पेज में मिलेगा, जब इसे डाउनलोड करके फिलअप करके आपको लेके जाना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर मदर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एट रिलेशनशिप विद अवॉर्डी, सेल्फ फॉर लीगल ईयर, इन केस ऑफ लीगल ईयर, नेम ऑफ द अवॉर्डी, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड यहाँ पे आपको मेंशन करना है, यस नो करना है और यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको लेके जानी है। कंसेंट ऑफ पोस्ट शेयर यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल्स भर देनी है। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से वीडियो को शेयर किया अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।